किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आए हैं जो कि आपके ना सिर्फ खेती को सुधार करने के लिए है बल्कि आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, जहाँ आमदनी की बात आती है तो हमको ना सिर्फ खेती पर निर्भरता को कम करना होगा बल्कि हमको खेती के साथ साथ उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन और साथ ही मुर्गी पालन की ओर भी बढ़ना होगा। मुर्गी पालन एक बड़े लाभकारी व्यवसाय के रूप में अब विकसित होता चला जा रहा है और उसमें भी अगर बात हो कड़कनाथ मुर्गी पालन की तो फिर तो कहिए सोने में सुहागा, क्योंकि ये जो आदिवासी ब्रीड है, ये आदिवासी जाति का जो मुर्गा है, ये बहुत महंगे दामों पर शहरों में बेचा जाता है और इसको पालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप भी इसकी देखभाल करके इसको पालकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे? यही तो आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार बता रहे हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से आए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। मैं वैज्ञानिक हूँ और इंचार्ज कड़कनाथ फार्म KVK झाबुआ मध्य प्रदेश। कड़कनाथ एक ऐसी प्रजाति मुर्गे की है जो कि इसके औषधीय गुण के कारण पूरे न केवल भारत, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वैसे तो देखा जाए तो लगभग 25 ऐसी वैरायटियाँ हैं पूरे विश्व में जिसके मीट ब्लैक होते हैं, जिसमें से इंडिया में पाई जाने वाली जो मुर्गे की नस्ल है कड़कनाथ, एक ही नस्ल है जो कि झाबुआ, जिसकी उत्पत्ति स्थान झाबुआ है, जहाँ पर इसके मीट के कलर ब्लैक होते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको GI टैग, इसके मीट और इसके मीट प्रोडक्ट को GI टैग से भी नवाजा गया है। और कड़कनाथ के बारे में बात करूं कि ये झाबुआ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको चयनित भी किया गया है। और चयनित करने का मुख्य कारण ये है कि इसके मार्केटिंग का जो ऑप्शन है और इससे होने वाली इनकम इतना अच्छा होता है कि किसान भाई इसकी ओर प्रेरित होते हैं और इसको अपनाते भी हैं। कड़कनाथ की बात करूं, ये लगभग हमारे देश में लगभग 19 ऐसी प्रजातियां होती है देसी, जिसको हम लोग ब्रीड की दर्जा देते हैं, जिसमें से कड़कनाथ का भी ये है एक ब्रीड है और इसको NBGAR करनाल में रजिस्टर्ड है। कड़कनाथ को पालन करने में सबसे बड़ी बात, इसके मुख्य जो बातें हैं मैं बात करना चाहता हूँ। ये बाकी देसी मुर्गे की तरह ही एक मुर्गे हैं इसको, लेकिन इसका जो बॉडी वेट है लगभग इसको पूरा होने में लगभग 6 महीने, 5 से 6 महीने का समय लगता है। हम ऐसे बात करते हैं, इसके लाइफ साइकिल को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अवस्था होता है इसको, जिसको हम लोग चिक्स बोलते हैं, यानी कि चूजे। दूसरा अवस्था होता है ग्रोवर, जो बढ़ते हुए मुर्गे होते हैं। तीसरा होता है लेयर, जो मुर्गे जब अंडे में आ जाती है या मुर्गी अंडे में आ जाती है और मुर्गे को हम सेल कर देते हैं। इन तीनों अवस्था में हम उसको अलग अलग दाने भी खिलाते हैं। चिक्स को हम लोग चिक्स क्रम्स खिलाते हैं, ग्रोवर को ग्रोवर क्रम्स खिलाते हैं और लेयर को हम लोग लेयर क्रम्स खिलाते हैं। दाने भी अलग अलग होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है मैनेजमेंट में चिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर होता है, आप लोग देखे होंगे कड़कनाथ में उसके बच्चे ज़्यादा मरते हैं। तो सबसे इस बच्चों को प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रबंधन को हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग किसान भाई आप लोग समझ लें, ब्रूडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप इसको घर के अंदर रखें और एक घेरा बना के वहाँ पर 200 वाट का या वेपर लगा के आप रखें, जिससे कि इसको प्रॉपर तापमान मिले। और आप डेली आपको कम से कम प्रत्येक 6 घंटे में आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं ये लाइट के पास जमा तो नहीं हो रहा है। लाइट के पास जमा हो रहा है तो आपको क्या करेंगे, इसका लाइट बढ़ाना पड़ेगा। दूर भागेंगे तो आपको लाइट घटाना पड़ेगा। और इसी 1 महीने के क्रम में आपको इसको वैक्सीन भी कराना पड़ेगा। जनरली ये वाइल्ड बर्ड्स हैं, इसको कम बीमारियाँ होती है, फिर भी इसको वैक्सीन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो मुख्य बीमारी इसको लगती है वो है रानीखेत। तो रानीखेत का टीका अवेलेबल होता है। रानीखेत का पहला टीका आपको 7 दिन में F1 आपको लगाना है। दूसरा 21 दिन में R2B, ये मसल्स में लगता है। उसको पहला टीका हम लोग आँख में लगाते हैं। दूसरा टीका हम लोग इसको पॉक्स का देते हैं लगभग 1 महीने के बाद। चेचक है ना, फॉल पॉक्स हम लोग बोलते हैं, उसका टीका लगाएंगे। और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग हैचरी से लेंगे तो पहला टीका हैचरी में ही मेरेक्स डिजीज़ का हम लोग लगा देते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेल करते हैं। तो कोई भी किसान भाई यदि आप लोग कड़कनाथ पालन करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि 0 डे, यानी कि पहला दिन का चूजा ही आप हैचरी से लें। उससे क्या होगा कि आप उसको अपने वातावरण में पालेंगे तो इसमें मोर्टलिटी कम आएगी और आपको
अच्छा परफॉर्म करने को दिखेगा। और 6 महीने के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं। ये जो 6 महीने में इसका वजन लगभग, मेल का वजन लगभग 1.5 से 1.75 किलो हो जाएगा और मुर्गियों का वजन हो जाएगा लगभग 1.5 किलो। इससे ज़्यादा वजन कड़कनाथ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं हमारे देश में मिलते हैं जो कड़कनाथ से मिलते जुलते हैं, वो क्रॉस कड़कनाथ होते हैं। किसान भाई एक चीज़ ज़रूर समझें, या तो आप ओरिजिनल कड़कनाथ रखें या क्रॉस कड़कनाथ रखें, तो उसको ज़रूर बताएं लोगों को कि हमारा ये जो ब्रीड प्योर ब्रीड नहीं है। क्योंकि प्योर ब्रीड में वो जो औषधीय गुण जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। औषधीय गुण को ध्यान में रखते हुए, इसके प्योरिटी को मेंटेन करके आप इसके लालन पालन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। कड़कनाथ का अच्छा ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है। एक कड़कनाथ को ग्रो करने में लगभग 200 से 250 रुपये का खर्च आता है और इसको बेचने में हमें लगता है 700 से 800 रुपये के आसपास कॉस्ट आ जाता है। तो एक मुर्गे से हम लोग 400 साढ़े 400 रुपये की कमाई कर सकते हैं। कमाई का अच्छा साधन है। आप साल भर में 100 चूजे से लेके 200 चूजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने जहाँ पर भी देखा है, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, लगभग इसको पर मंथ लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये मिनिमम कमा सकते हैं 100 चूजे से रखते हुए। कड़कनाथ किस तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए एक ऊंची आय का साधन है, इस विषय पर आज हमने बातचीत सुनी डॉक्टर चंदन कुमार से। और किसान भाइयों, अब एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद फिर से हाजिर होते हैं अगली बातचीत सुनने के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कस्तूरी मेथी का स्वाद तो आपने खूब लिया होगा। जब भी हम बड़े स्तर पर भोजन बनाते हैं तो कस्तूरी मेथी उसकी एक आवश्यक व्यंजन के रूप में डाली जाती है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन उस महंगी मेथी का किस तरीके से आप स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है। अगर हम इसकी खेती को समझ लें तो निश्चित रूप से इसको हम ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। आइए ये जानकारी प्राप्त करें डॉक्टर रेखा तिवारी जी से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में कृषि वैज्ञानिक हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा तिवारी कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम देख रहे हैं कि खेती किसानी में अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत रबी सीजन में मैं खासतौर पर हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हम खेती किसानी में गेहूँ और चना लगाते हैं, हमारे मालवा रीजन में ये मुख्य तौर पर फसलें ली जाती है। इसी के अंतर्गत यदि हम थोड़ा सा नकदी फसल की तरफ बढ़ते हैं तो इस नकदी फसल में भी हम आम फसल की बजाय कुछ अन्य फसल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी आमदनी बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। इसी का एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी, जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की तरफ से भी इसकी पहल की गई है। जैसे कि कसूरी मेथी, मेथी तो हम सब जानते हैं, आम मेथी को हम सब लगाते भी हैं, लेकिन कसूरी मेथी ये थोड़ी सी अलग है। इसका क्या फ़र्क है? बहुत से लोग साधारण मेथी जो है सुखाकर उसी को मेथी का रूप बता देते, लेकिन कसूरी मेथी और आम मेथी में थोड़ा फ़र्क होता है।
कसूरी मेथी खास तौर पर इसलिए बनाई जाती है कि ये ड्राई फॉर्म में यानी कि सूखने की अवस्था में इसको पूरे साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश में आम जो हमारी मेथी है उसको सुखाया जाता है, लेकिन जो बाज़ार में मिलती है वो कसूरी मेथी मिलती है, जिसकी वैरायटी अलग होती है, बीज अलग होता है, पत्ते का साइज़ भी अलग होता है, कलर भी थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए उसके पत्ते भी लेकर आई हूँ और बताना चाहूँगी कि ये पत्ते किस तरह से होते हैं और कैसे ये मौलिकता अपनी बरकरार रखते हैं। और इसे एक हर्ब का नाम भी दिया जाता है, जिसे हम मेडिसिनल यूज़ के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मेथी तो वैसे भी गुणकारी होती है, लेकिन इसके गुण क्या क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे कि ये कसूरी मेथी पूरे साल भर खाने में आती है, उसको बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी इसे पसंद करते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे से विटामिन्स होते हैं और पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं, खासतौर पर प्रोटीन और आयरन, जिसे हम कहेंगे लोह तत्व, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जो खासतौर पे बच्चों में क्वाशियाकर नाम की बीमारी हो जाती है, प्रोटीन की यदि कमी होती है तो इस कमी को कम करने के लिए भी हमारे यहाँ पर ICDS के माध्यम से हम कसूरी मेथी को ग्रामीण स्तर पर पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा विटामिन A, B और C का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें हमें पाया जाता है। ये जो पोषक तत्व है इसके कारण काफ़ी गुणकारी चीज़ें भी हमारे मानव शरीर को प्राप्त होती है। जैसे कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो इस डायबिटीज़ को कम करने का काम भी ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस ब्लड प्रेशर को रोकने का या कम करने का काम भी ये कसूरी मेथी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये भी आजकल आम तौर पर एक बीमारी जैसा ही रूप धारण कर रही है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण अल्सर होना या पेट में शिकायत आना गैस की, इन सब से भी निजात पाने के लिए कसूरी मेथी के कुछ पत्ते यदि हम रोज़ाना के हमारे दैनिक आहार में शामिल करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकते हैं। धात्री माता यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसी माताओं के लिए भी यह कसूरी मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जिससे कि महिला का दूध बढ़ने का काम भी इसमें हो जाता है। इस तरह से, और इसके अलावा मोटापा, जो आज की तारीख में या तो बहुत कमज़ोर बच्चे या फिर मोटे बच्चे हैं, जो जंक फूड खाते हैं वो मोटापा बहुत आ जाता है, ये भी एक तरह से माल न्यूट्रिशन में ही जाता है। किसी भी चीज़ की यदि कमी है या ज़्यादा है तो ये माल न्यूट्रिशन में जाता है, यानी कि अधिकता भी बहुत आपके लिए अच्छी नहीं है। इस मोटापे को कम करने के लिए भी ये कसूरी मेथी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसको सेवन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहले तो बता दें, इसको बोने का तरीका अपनी आम मेथी जैसा है, लेकिन इसका बीज महीन होने के कारण इसको थोड़ा सा ध्यान से बोना पड़ेगा। सीड्रिल की बजाय यदि हाथ से बो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसको बीज बोने के बाद 25 से 30 दिन के बाद में इसकी पहली फसल आना चालू हो जाती है। जैसे जैसे आप कटाई करते हो, 1 कट, 2 कट, 3 कट तक आप इसको काट कर इसके जो पत्ते हैं वो उन पत्तों का खासतौर पर सुखाव बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। इसके पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं, वो हरे ही सूखते हैं। अगर आप धूप में सुखाते तो इसका हरापन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यदि इसको आप छांव में सुखाओगे तो इसका हरापन वैसे ही बरकरार रहेगा। इसका हरापन और इसकी मौलिक खुशबू जो है वो ही इस कसूरी मेथी की खासियत होती है। इस तरह से हम इसको बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से बेच भी सकते हैं। लगभग 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से ये बिक जाती है। और इसके पत्ते सुखाने के बाद में यदि अपन सही तरीके से पैकिंग करते हैं तो उस पैकिंग के माध्यम से भी आप सालाना इससे बहुत अच्छी तरह से कमाई कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन के ऊपर आजकल हमारे यहाँ पर हर तरफ से जोर भी दिया जा रहा है और इसकी तरफ ध्यान आकर्षित भी किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का एक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू एडिशन के लिए आपको एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की तेल की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल ड्राई फॉर्म में इसको आपको पैकिंग करना है। तो ये ख़राब होना या फंगस लगना, ऐसी चीज़ों से भी हमारी ग्रामीण महिलाएं जो खासतौर पे डर जाती है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और चीज़ आपकी आज बिके या कल बिके, इसका भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। यह भी एक बहुत मायने रखता है जब हम मार्केट का सर्वे करते हैं। तो मार्केट में चीज़ आपकी जल्द से जल्द बिकना है, इसके लिए आपकी कसूरी मेथी का मार्केट आज आपके लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। तो खेती किसानी में ग्रामीण महिलाएं भी इस परिवेश की तरफ बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है। इसके बीज जो बारीक और महीन होते हैं, जो मैंने अभी कहा था 3 से 4 कटिंग करने की बात भी कही थी, जब ये सूख जाता है
120, 125 या 130 दिन के आसपास जब ये इसको अवधि पूरी हो जाती है और इसमें फलियाँ लगना चालू होती है, तो ये जो फलियाँ है ये अपनी आम मेथी की जैसी नहीं होती, इसकी फलियाँ बंच में लगती है, यानी कि गुच्छे के रूप में लगती है और छोटी छोटी फलियाँ होती है, क्योंकि इसमें दाना बहुत छोटा होता है। फूल भी इसके पीले रंग का होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है। यदि इसको आप रबी में लगाते हैं तो जो IFS की बात हम करते हैं उसी के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का रूप भी आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसकी तरफ मधुमक्खियाँ बहुत अच्छी तरह से आकर्षित होती है। जितने भी पीले रंग के फूल होते हैं उनकी तरफ मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। जहाँ सरसों की खेती होती है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो कसूरी मेथी है इसका भी पीला फूल है वो उनको आकर्षित करता है। तो इसी के साथ साथ आप दूसरा भी एक रोज़गार का अवसर अपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चालू कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं इसको सही तरीके से पैकिंग करके, पैकिंग के भी दो माध्यम है, एक साधारण माध्यम है और एक आप मार्केट में जब इसको उतारते हो तब आपके पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। पैकिंग जब करते हो तो उसको नाम होना ज़रूरी है, उसकी मात्रा कितनी है, कितने रूप में आप बेच रहे हैं, कितने मूल्य में आप इसको बेच रहे हो, इसके साथ में इसको IFSSI का मार्क लिया है या नहीं उसका नंबर भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना IFSSI के मार्क के आपके मार्केटिंग में बहुत अच्छी तरह से मार्केट को दाम नहीं मिल पाएगा। इसके लिए भी आपको लगभग 100 रुपये से लगा के 500 रुपये का मामूली खर्चा आता है, जिसमें 1 साल से 5 साल तक का रिन्यूअल का एक अलग सा ये रहता है। यदि 1 साल का कर रहे हैं तो आपके दाम कम लगेंगे और यदि 5 साल तक का आप इसका सर्टिफिकेट लेते हैं तो दाम इसके ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरह की इस कसूरी मेथी जो आपके पोषक तत्वों से भी भरपूर है, आपके कई तरह की बीमारियों को भी रोकने का काम करता है, आपको पैसे बढ़ाने का भी काम कर रहा है, या आपको मूल्य संवर्धन के माध्यम से आपको रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। इसके साथ में मधुमक्खी पालन की तरफ भी आपको बढ़ा सकता है। इस तरह की कसूरी मेथी यदि हम रबी में लगाते हैं तो ये आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए प्रतिदिन सुबह में केवल 1 चम्मच यदि कसूरी मेथी का बीज भी खाते हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। पूरे साल भर में हर तरह की सब्जी में, हर तरह की दालों में, हर तरह की चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल बखूबी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यंजन हम बना रहे हैं शादी में या किसी भी बड़े आयोजन में, उसमें भी जब मेथी की बात आती है तो इस कसूरी मेथी के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से मूल्य संवर्धन इसका कर सकते हो और वैल्यू एडिशन भी इसका आप कर सकते हो। किसान भाइयों, हमने कस्तूरी मेथी की उन्नत खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब समय है देश दुनिया के कृषि समाचार जानने का। तो आइए देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि के मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में 3 दिनी कृषि मेला और प्रदर्शनी, भारत ने की बिम्स्टेक मेजबानी, खाद्य संबंधी समस्याओं का करें समाधान, जैविक खेती की ओर अग्रसर होते किसान, आजीविका मिशन से महिलाओं की बदली तकदीर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय वृहद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ 11 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया है। चंबल ग्वालियर अंचल के लगभग 35,000 किसान शामिल हुए। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रतिदिन विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 12-12 सत्र अलग अलग तथा 4-4 सत्र सामूहिक होंगे, जिनमें देश भर के कृषि विशेषज्ञ जानकारी एवं प्रेजेंटेशन देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण तथा संजीवनी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम में इंडोर आउटडोर सभी सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने गुरुवार दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्वालियर चंबल अंचल को कृषि क्षेत्र में उन्नत व अग्रणी बनाने के लिए कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि आंचलिक केंद्रों के वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही कृषि से जुड़ी सरकारी, गैर सरकारी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होकर किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदर्शनी में 132 स्टॉल किसानों को अद्यतन जानकारी के लिए लगाए गए हैं। ऐसे अनेक उपकरणों व पेस्टिसाइड का भी प्रदर्शन होगा, जिनसे खेती में लागत घटाई जा सकती है तथा प्रगतिशील किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलेगी। श्री तोमर ने बताया कि मेले में किसानों को प्रशिक्षण 2 सत्रों में दिया जाएगा।
बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक बीते दिन भारत की मेजबानी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका व थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री तोमर ने सदस्य देशों से कृषि के कायाकल्प के लिए सहयोग मजबूत करने हेतु व्यापक क्षेत्रीय कार्यनीति विकसित करने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने पोषक आहार के रूप में मिलेट के महत्व व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान मिलेट व इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और पोषण हेतु स्वास्थ्यवर्धक खाद्य के रूप में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से भागीदार बने। श्री तोमर ने कहा कि कृषि जैव विविधता संरक्षण एवं रसायन के प्रयोग में कमी के लिए प्राकृतिक व पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जिलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बारे में पहले भी निर्देश दिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध और समाधान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पन्ना जिले के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री निवास में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और प्रबंध संचालक मार्कफेड के साथ प्रदेश में खाद्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली कार्यशालाओं के परिणाम स्वरूप जिले के अनेक किसान जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। किसान अब समझने लगे हैं कि रासायनिक खाद से भूमि की उर्वरता नष्ट होने के साथ ही फसल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जैविक खेती से न केवल अच्छे दाम मिल रहे हैं बल्कि जैविक फसलों से स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। इछावर विकासखंड के ग्राम नादान के रहने वाले बहादुर सिंह भी जैविक खेती की ओर अग्रसर होने वाले जिले के अन्य किसानों में से एक हैं। बहादुर सिंह का मानना है कि जैविक खेती पर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को तो बचाया जा सकता है, साथ ही रासायनिक उर्वरक पर होने वाला खर्च भी कम किया जा सकता है। किसान बहादुर सिंह ने बताया कि वे पहले खेती में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग करते थे। अब उन्होंने जैविक खेती शुरू की तथा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग से फसल में रासायनिक उर्वरक पर होने वाले खर्च में बचत होने से अब वे केवल वर्मी कंपोस्ट खाद का ही उपयोग खेती में करते हैं। समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए आजीविका मिशन की महिलाएं आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रही हैं। जिले के इछावर तहसील में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा गठित एक ऐसी ही कंपनी है जिसके माध्यम से महिलाएं समूह के रूप में एकजुट होकर कार्य कर रही हैं और अपनी आजीविका को बढ़ाने के साथ ही अपनी पारिवारिक स्थितियों को भी बेहतर कर रही हैं। आजीविका मिशन के तहत 1.5 वर्ष पूर्व आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन हुआ था। तभी से कंपनी की महिलाएं कंपनी को शिखर तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इन्हीं अविरल प्रयत्नों के चलते गत रबी सीजन में कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनाकर इछावर मंडी में वृहद स्तर पर गेहूं की खरीदी की और क्रेता अभिकरणों से संपर्क करते हुए खरीदे हुए गेहूं का विक्रय किया, जिससे कि कंपनी का एक ही सीजन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है। कृषि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने जाना कड़कनाथ मुर्गे का पालन किस तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए आजीविका का अच्छा खासा साधन है और कैसे आप कड़कनाथ मुर्गे का पालन आसानी से कर सकते हैं। ये जानकारी हमें दी डॉक्टर चंदन कुमार ने। और साथ ही हमने जाना कस्तूरी मेथी का उत्पादन हमारे सभी किसान भाई बड़ी आसानी से ये दोनों ही व्यवसाय अपना सकते हैं। कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई लगातार श्रृंखला हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में देते हैं और आज के इस कार्यक्रम से भी हमें उम्मीद है कि आपको अपनी आय की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। साथ ही हमने देखा कृषि दर्शन कार्यक्रम और जाने कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों को। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।
हैं।